नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एच पी जे ओ आई टी का एग्ज़ाम दिया है। एच पी जे ओ आई टी में आपकी सिलेक्शन में तीन चीज़ें मैटर करती थी। पहली है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि आपका हो चुका है, और ये स्क्रीनिंग टेस्ट के आपके मार्क्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं। ठीक है जी। तो कुछ लोगों को अभी कॉल लेटर आएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए। तो सेकंड फैक्टर आपका स्किल टेस्ट है, ये हालांकि क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है जी। जो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे उनका फाइनली होगा इवैल्यूएशन। थर्ड जो आपका क्राइटेरिया है, थर्ड जो आपका इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 15 मार्क्स का इवैल्यूएशन। तो इसमें आपके सर्टिफिकेट वगैरह चेक किए जाते हैं। तो ये थर्ड वाला जो कंपोनेंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत से लोगों की सिलेक्शन इस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, यहाँ पर कम या ज़्यादा नंबर आपके सिर्फ सर्टिफिकेट देख के ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप थोड़े से नेग्लिजेंट रहते हैं तो आप एक दो नंबर गंवा सकते हैं, जो कि आप बिल्कुल लीगल ढंग से मैनेज कर सकते हैं अदरवाइज। तो देख लेते हैं 15 मार्क्स किस तरह से हैं। तो 15 मार्क्स, पहली तो बात हम करें, देखिए वेटेज जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से लगेगी। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें 10th+2 है। ठीक है जी। ITI के साथ किस तरह से 10th में है, तो इसी तरह से आपका डिप्लोमा है। तो आपको यहाँ पर देखिए कि कुछ लोगों ने डिप्लोमा भी किया होगा, +2 भी की होगी। तो आपने जब एग्ज़ाम अपना फिल किया था वहाँ क्या एजुकेशन मिनिमम मिनिमम इसके लिए भरी थी, तो वो आपका डिपेंड करेगा। तो उसी हिसाब से आपके जो नंबर जुड़ेंगे। तो देखिए अगर आपके 50% मार्क्स हैं मान लीजिए +2 में या डिप्लोमा में, तो 50% को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 0.025। ठीक है जी। ये 50 इंटू 0.025 तो 1.25 मार्क्स बनेंगे। ठीक इसी तरह से अगर आप 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 से तो आपके मार्क्स बन जाएंगे 2। ठीक है, अगर 80% मार्क्स हैं तो आपके 2 नंबर लगेंगे इस तरह से। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा गैप रहेगा पॉइंट्स में ही, नंबर्स का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर। लेकिन फिर भी ये मैटर करेगा। आपको आधे नंबर का भी जो है, आधा नंबर भी आपकी सिलेक्शन रोक सकता है अगर आप आधा नंबर आपने गलत क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिखाई अपनी। ठीक है जी। तो आप देख लीजिएगा किस डिप्लोमा में आपके ज़्यादा नंबर है, या +2 में अगर आपने +2 भी की है तो तभी वही आपको अपनी एजुकेशन वहाँ पर क्लेम कर कीजिएगा जब डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करवाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट वो 1 नंबर का है। ये है बिलोंगिंग टू बैकवर्ड एरिया और पंचायत। ठीक है जी। अगर आप बैकवर्ड एरिया या पंचायत को बिलोंग करते हैं तो आपको 1 नंबर यहाँ पर मिल सकता है। तो ये इस तरह का सर्टिफिकेट आप SDO यानी SDM या तहसीलदार या नायब तहसीलदार से बनवा सकते हैं। इसी तरह से आपका लैंडलेस फैमिली है, या फिर जिस फैमिली के पास 1 हेक्टेयर से कम की जो लैंड है उन्हें भी 1 नंबर मिल सकता है। तो इस कैटेगरी में भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं। ये भी जैसे ऊपर सर्टिफिकेट बनेगा वैसे ही आपका यहाँ पर बन सकता है SDO तहसीलदार नायब तहसीलदार से। इसी तरह से नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है। तो नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है में ये है कि आपकी फैमिली में कोई भी आदमी जो है वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट किसी भी तरह से इन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, ना ही किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पोस्टेड है वो, ना ही सेमी गवर्नमेंट में। तो यहाँ भी आपको 1 नंबर मिलता है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भी 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये जो है आप कहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हैं, देखिए SDO तहसीलदार, नायब तहसीलदार, या फिर पंचायत सेक्रेटरी, सहायक एंड काउंटर साइंड बाय द ग्राम पंचायत प्रधान या उप प्रधान। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये देखिए इनसे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है 1 नंबर का है, ये भी आपका यह डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए है जिनकी 40% से ज़्यादा इम्पेयरमेंट है। ठीक है, तो ये 1 नंबर का ही बेनिफिट होगा। और ये आप CMO जो आपके हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट से, उनसे आप बनवा सकते हैं ये। नेक्स्ट आपका है NSS में अगर आप 1 साल तक रहे हैं कम से कम, या आपके पास किसी भी तरह का सर्टिफिकेट है NCC का या भारत स्काउट का, या फिर आप नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, ठीक है, तब भी आपको 1 नंबर यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है जी। तो ये वाले सर्टिफिकेट्स देख लीजिए, कंसर्न्ड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको दे सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए किस तरह से चीज़ें होंगी। और जिन्होंने स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स में कोई ना कुछ गेम खेली है तो वो डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है आपका कि जो BPL फैमिली को बिलोंग करते हैं और उनकी जो एनुअल इनकम है सभी सोर्सेज से वो 40,000 से कम है, या गवर्नमेंट ने, अगर अभी आप देख लीजिएगा रिसेंटली कुछ और प्रेस्क्राइब किया है, तो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट ये है
36 नंबर 3 जो है उसी में ये चीज़ बताई गई है। तो इसका मतलब उस टाइम 40,000 ही थी आपकी जो BPL के लिए लिमिट। तो ये भी आप देखिए वीडियो से बनवा सकते हैं, कंसर्न वीडियो से। परिवार रजिस्टर यहाँ पर अब देखिए, जो मैंने आपको बात बात बताई, आप अपना परिवार रजिस्टर देख सकते हैं। ठीक है जी, आपका परिवार रजिस्टर किस तरह से है, उसमें कौन कौन है। ठीक है जी, तो इसी तरह से जो है यहाँ पर आपको 2 नंबर आप ये क्लेम कर सकते थे, अगर आपने ये चीज़ पहले पढ़ी होती। ठीक है जी, तो इसी तरह से और भी चीज़ें हैं। विडो, डाइवोर्स, डेस्टिट्यूट, सिंगल वुमेन है, इनके लिए 1 नंबर है। ठीक है, इसी तरह सिंगल डॉटर है या ऑर्फन है कोई, तो वो भी 1 नंबर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग ऑफ एट लीस्ट 6 मंथ्स ड्यूरेशन रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 6 महीने की अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है, ठीक है, जो भी आपने पोस्ट अप्लाई की है JOA की, ठीक है जी, तो आप R&P रूल्स पढ़िए कि JOA में रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन जो रूल्स हैं, JOA से क्या चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है। तो उससे रिलेटेड अगर आपने 6 महीने की कोई ट्रेनिंग की है तो आप यहाँ पर 1 नंबर जो है क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सर्टिफिकेट आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो है उनके। नेक्स्ट वाला पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ भी आप 2.5 नंबर जो है वो बहुत से लोग मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर मैक्सिमम 2.5 नंबर मिलेंगे, अगर ये हर साल का जो है आपको 0.5 मार्क मिलेगा, और 5 साल तक का आप एक्सपीरियंस यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, JOAIT से रिलेटेड आपने टाइपिंग वगैरह का कुछ काम किया है किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो गवर्नमेंट में तो नहीं, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हायर करती हैं इस तरह से लोगों को डाटा ऑपरेटर टाइप में। तो वो एक तरह से आपका एक्सपीरियंस जुड़ सकता है 5 साल तक अगर आपने काम किया है। तो 0.5 मार्क हर ईयर के आपके जुड़ेंगे, तो आप मैक्सिमम 2.5 नंबर यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें आप अपना खुद दिमाग लगाइए, कहाँ कहाँ पर आप जो हैं वो नंबर अपने क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यही कहूँगा कि किसी भी तरह से इलीगल काम में बिल्कुल मत पड़िएगा। किसी भी ढंग से ये नंबर जो हैं इलीगल ढंग से क्लेम करने की कोशिश मत कीजिएगा। लीगली आप सोचिए किस ढंग से आप ये क्लेम कर सकते हैं। तो ये नंबर बहुत ही ज़रूरी है, अभी से इनके बारे में सोचना शुरू कीजिए। ठीक है जी, तो एक एक नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। बिल्कुल भी आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी सिलेक्शन हो सकती है, कहीं थोड़ा सा भी उम्मीद है, तो आप बिल्कुल पूरा ज़ोर लगाइए। ठीक है, ये सुनहरा मौका होता है नौकरी पाने का। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।